अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ जहाँ पे मुख्तलिफ़ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, वहीं पे दो इंतहाई अहम केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता हफ़्ते रुजू किया गया है रिलीफ़ मांगने के लिए। एक तो इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़मानत के लिए रुजू किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया है कि इमरान खान को ज़मानत देकर उनको जेल से रिहा किया जाए और वो हर किस्म की यकीन दहानी करवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को तैयार हैं कि वो एब्सकॉन्ड नहीं करेंगे, यानी वो मफरूर नहीं होंगे, अदालतों के सामने पेश होते रहेंगे, ट्रायल का सामना करेंगे। इसी के साथ साथ उस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया है कि उससे बेल का या इस ज़मानत का जो है वो मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये इस दरख्वास्त के ऊपर नंबर लग गया है, लेकिन अभी केस समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुआ। उसकी रीज़न के ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा केस है जो साइफ़र केस में जो फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला है, उस पे भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उस दरख्वास्त के कंटेंट आपसे शेयर करेंगे और फिर उसके बाद आपको बताएँगे कि इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो क्या है। तो इस दरख्वास्त में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपने वकील एडवोकेट हामिद खान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, इसमें ये इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 26 अक्टूबर का हुक्मनामा है, उसको कलअदम करार दिया जाए और स्पेशल कोर्ट का फ़र्द जुर्म आयद करने का जो 23 अक्टूबर का जो हुक्मनामा है, उसको भी आइन और कानून के मुनाफ़ी करार दिया जाए। इसके अलावा इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि इमरान खान जो है वो ऐसे चंद ईमानदार और मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों में से एक हैं, जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अच्छी साख रखते हैं। ये इस दरख्वास्त में क्लेम किया गया है। फिर ये भी उन्होंने आगे कहा जी कि मुखालफिन की वजह से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और सियासी इंतकाम का जो दायरा है, वो दरख्वास्त गुज़ार की सियासी जमात और जो पीटीआई की इत्तेहादी जमातें हैं, उन तक फैल चुका है। और फिर इस्लामाबाद में मुजरमाना मशीनरी के ज़रिए दरख्वास्त गुज़ार को निशाना बनाने से मुतल्लिक़ अदालत को आगाह करना, कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखना ये ज़रूरी हैं। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सरबराह होने के नाते दरख्वास्त गुज़ार के ख़िलाफ़ लगभग 200 के करीब मुकदमात बनाए जा चुके हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुज़ार के खिलाफ दहशतगर्दी, बगावत, गद्दारी, तोशाखाना समेत संगीन नोयत के केसेस जो हैं, वो मुख्तलिफ मुल्क की अदालतों में जो है वो इस वक्त बनाए गए हैं और वो केसेस चल रहे हैं। और इन मुकदमात का मकसद दरख्वास्त गुज़ार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना और सियासी तौर के ऊपर उनको तनहा करना है, आइसोलेट करना है। फिर ये भी कहा गया कि एक तनकीद ज़दा रुझान दे एक तकलीफ दे रुझान ये भी देखने में आया है कि रियासती मशीनरी जाली मुकदमात बनाने के लिए काबिल एतराज़ जो है वो इस तरह के केसेस बना रही है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इमरान खान ने फिर ये भी कहा जी कि एफआईए में आज़ादी और इंसाफ पसंदी का एक जो अंसर है, उसमें नुमाया कमी नज़र आती है और फॉरेन फंडिंग केस में ज़मानत हासिल करने के बाद एफआईए का सारा फोकस अब साइफ़र केस के ऊपर मरकूज़ हो चुका है। और मुकदमा चलाने के लिए एफआईए की जो कोशिशें हैं जो वो अटेम्प्ट कर रही हैं, उनकी वजह से इदारे की साख और गैर जानिबदारी से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। इस दरख्वास्त में इमरान खान ने फिर ये भी कहा कि स्पेशल कोर्ट के अबूरी हुक्म को चैलेंज करने में नाकामी पर जोर दिया गया। हाई कोर्ट ने केस निपटा के दरख्वास्त गुजार के साथ तासुब का मुजाहरा किया है। स्पेशल कोर्ट ने कानून के मुताबिक दस्तावेज़ात की फराहमी और चार्ज फ्रेम करने के दरमियान 7 रोज़ की मोहलत दी, यानी ये मोहलत कम है। और एक साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ साइफ़र का पेचीदा केस बनाया गया। एक सदी पुराने कानून का इतलाक़ जो है वो इस मामले में इस पे आयद किया गया है, यानी ये 100 साला जो पुराना कानून है उसका इतलाक़ जो है वो इमरान खान कह रहे हैं जी कि उनके ऊपर किया गया है और केस में उजरत से दरख्वास्त गुजार को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। केस में जो है वो शफ़ाफ़ हक़ को मुतासिर किया गया
اور یہ تمام الزامات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں۔ چارج فریم کرنے کی کارروائی نے سنگین سوالات کو جنم دیا۔ اسپیشل کورٹ نے درخواست گزار اور ان کے وکلاء کی عدم موجودگی میں نامعلوم وقت پر نوٹ لکھا، پھر درخواست گزار کے خلاف پورا ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی اور جو اختیار ہے اس کے بھی اگینسٹ ہے۔ تو یہ ایک کافی تفصیلی پٹیشن جو عمران خان نے اپنے وکیل ایڈوکیٹ حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ کیس سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ پچھلے ہفتے یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں آئی ہیں اور یہ ابھی جو نیکسٹ کال لسٹ آئی ہے اس میں یہ نہیں ہے، یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ یہ درست ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا بینچ نہیں ہے، ان کی کچھ اپنی وجوہات کے سبب بھی جو ہے وہ بینچ دستیاب نہیں ہے، لیکن اگر ہم جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو جو سب سے زیادہ کیسز جس عدالتی بینچ نے اس عہد میں اس عرصے میں نپٹائے ہیں وہ جسٹس سردار طارق مسعود کا بینچ ہے۔ یعنی عام اگر کوئی کورٹ ہے اس میں فرض کریں اگر 15 کیسز سماعت کے لیے فکس ہے تو جسٹس سردار طارق مسعود کی کورٹ میں 40 کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عام طور کے اوپر کوئی اور عدالت جو ہے اب وہ 12 بجے یا 1 بجے تک کیسز نپٹا کے ختم ہو جاتی تھی، لیکن جسٹس سردار طارق مسعود کا جو بینچ ہے وہ 2-3 بجے تک جو ہے وہ کیسز سنتا رہتا تھا اور ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا۔ تو اب یہ پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے یہ کیسز جو ہے وہ نہیں لگائے جا رہے، حالانکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو تیسری میٹنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ کی اندرونی کہ جس میں یہ طے کیا گیا کہ کس طرح سے عدالتی امور کو آگے بڑھانا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کرونیکل کیسز ہیں ان کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی۔ اب کرونیکل کیسز کون سے ہیں؟ جو بہت پرانے کیسز ہیں جس میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہیں، تو پہلی ترجیح سپریم کورٹ کی وہ ہے کہ جو بہت پرانے کیسز ہیں ان کو سماعت کے لیے فکس کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ آگے چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بہرحال پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ملک کا سابق پرائم منسٹر ہے تو اس کا کیس جو ہے وہ فوری طور کے اوپر لگا دیا جائے، اور ایک بیچارہ غریب ہے وہ بہت پہلے 2 سال یا 2.5 سال یا 3 سال یا 4 سال پہلے کی اس کی کوئی درخواست آئی ہوئی ہے اور اس کو اس وجہ سے اس کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ کیونکہ وہ ایک سابق وزیر اعظم نہیں ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، تو اس لیے اس بنیاد کے اوپر ڈسکریمنیشن کم از کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو شاید اسی چیز کو سپریم کورٹ جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو اندرونی طور کے اوپر جو میٹنگ ہوئی سپریم کورٹ کی تیسری، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کرونیکل کیسز یعنی جو پرانے کیسز ہیں جو کافی عرصے سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں ان کو پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ غالب امکان یہی ہے کہ اس ہفتے اگر نہ ہوا تو اگلے ہفتے جو ہے یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے عمران خان کو کیا ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔